हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों आज के इस क्लास 7 की इंग्लिश में हम सभी क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर 3 संजय द ब्रेव बॉय का हिंदी एक्सप्लेनेशन अर्थात अनुवाद को जानेंगे, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर में हम सभी ने इस चैप्टर के मीनिंग को कम्प्लीटली लिखा और कम्प्लीटली उसको तैयार किया, और आज के इस लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, यदि एक पार्ट में इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाते हैं तो दूसरे चैप्टर में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी प्लीज़ धैर्य बना के रखें और इस कहानी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझें, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे तो हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी के सामने तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इस नोटिफिकेशन का कमाल, ठीक है ना। तो चलो अपने टाइम को वेस्ट किए हुए और आज के इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानते, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ अपना ये चैप्टर है लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस बुक से देखकर आप सभी के सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप सभी के सामने इसका स्लाइड शो होगा। आप सभी उसमें भी मिलान कर सकते हैं और अपने बुक को भी ये चाहे तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों लेसन 3 है, ठीक है ना। लेसन का मतलब होता है पाठ, ठीक है ना। हमने आप सभी को लेसन की मीनिंग लिखाई। लेसन का मतलब होता है पाठ, ठीक है ना। पाठ 3, ठीक है ना, ये पार्ट 3 है। तो इस चैप्टर का शीर्षक है संजय द ब्रेव बॉय, ठीक है ना। संजय द ब्रेव बॉय। संजय के बाद यहाँ पे द लगा है और फिर इसके बाद लगा है ब्रेव बॉय, ठीक है ना। संजय द ब्रेव बॉय यानी कि संजय की ओर संकेत किया गया है कि द ब्रेव बॉय, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि संजय द ब्रेव बॉय जो है इसका अर्थ ठीक प्रकार से बनेगा कि संजय बहादुर लड़का, ठीक है ना। यहाँ पे संजय बहादुर लड़के के कहानी को एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे चैप्टर को ध्यान देते हैं। संजय बहादुर लड़के की कहानी है, ठीक है ना। आप सभी ध्यान रखिए। यहाँ पे दिया है संजय वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ठीक है ना। संजय तो नाम है लड़के का, वाज मिस होता है था थी थे, ठीक है ना। और मिस एक स्टूडेंट मिस होता है छात्र, ठीक है ना, या विद्यार्थी। और आप क्लास 7, ठीक है ना, क्लास 7 का। तो यहाँ पे इसका अर्थ इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पे दिया है संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ठीक है ना। संजय कक्षा 7 का, ठीक है ना, छात्र था, या संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था, ठीक है ना। इस प्रकार से हुआ। और आगे यहाँ पे दिया है ही लिव्ड लिव मीन्स होता है रहना, लेकिन यहाँ पे लिव्ड है, ईडी जुड़ा है। यहाँ पे लिव्ड का मतलब हुआ रहता था, ठीक है ना। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट, ठीक है ना, विथ हिज पेरेंट अपने माता पिता के साथ। इन द विलेज शांतिपुर, ठीक है ना, शांतिपुर गांव में। तो यहाँ पे होता है कि ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट इन द विलेज शांतिपुर, वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था, ठीक है ना, क्योंकि वाज है यहाँ पे तो इसलिए रहता था हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया था संजय वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, संजय क्लास 7 का छात्र था। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट इन द विलेज शांतिपुर, अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे है
ही हैड लास्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, ठीक ना। ही यहाँ पे संजय के लिए संकेत किया गया, ठीक है ना। ही शब्द संजय के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ही हैड, ठीक है ना, हैड लास्ट वन ऑफ हिज लेग, ठीक है ना। यहाँ पे लूज का सेकेंड फॉर्म लास्ट है, ठीक है ना। लूज मीन्स होता है खोना और लास्ट मीन्स हुआ खोया, ठीक है ना, या खोया था। तो ही हैड लास्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। लेग मतलब होता है पैर, ठीक है ना, और इन मतलब अंदर के सेंस में है। एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे एन इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एन एक्सीडेंट अर्थात यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि ही हैड लास्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। एक दुर्घटना के दौरान, ठीक है ना, एक दुर्घटना के दौरान उसने अपना पैर खो दिया था, ठीक है ना। ही लास्ट वन ऑफ हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। एक दुर्घटना के दौरान उसने अपना एक पैर खो दिया था, किसने? संजय ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हुआ। फिर आगे है ही ऑलवेज फेल्ट, ठीक है ना। ही मतलब वह संजय के लिए संकेत है और ऑलवेज मतलब सदैव या हमेशा होता है, और फेल्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे फील मतलब होता है महसूस करना। तो ये फील होता है, तो फील का द्वितीय फॉर्म अर्थात सेकेंड फॉर्म जो है वे फेल्ट होता है। तो यहाँ पे उचित प्रयोग हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज फेल्ट, ठीक है ना, वह हमेशा महसूस करता था, ठीक है ना। फेल्ट मीन्स महसूस करता था। ही ऑलवेज फेल्ट, वह महसूस करता था क्या? कि दैट, क्या महसूस करता था? एवरीवन, ठीक है ना, प्रत्येक लोग, एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, ठीक ना। ही फेल्ट, वह महसूस करता था कि दैट, वो महसूस करता था कि प्रत्येक लोग लुक्ड एट हिज लेग, कि प्रत्येक लोग उसके पैर को देखते थे, ठीक है ना, या पैर की ओर देखते थे। यहाँ पे एट है, ठीक है ना। एंड लाफ एट द वे ही वॉक्ड, ठीक ना, और हंसते थे, ठीक ना, और हंसते थे जब वह रास्ते पर चलता था, ठीक ना। यहाँ पे इसके कहने का मतलब हुआ कि ऑलवेज फेल्ट, वह हमेशा यह महसूस करता था कि दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, ठीक ना, कि वह यह महसूस करता था कि जब वह रास्ते पर चलता था तो प्रत्येक लोग उसके पैर को देखकर हंसते थे, ठीक है ना। इसका ये अनुवाद हुआ, प्रत्येक लोग उसके पैर को देखकर हंसते थे। फिर यहाँ पे आगे है सो, सो मतलब होता है इसलिए, हमने आपको लिखाया सो ही ऑलवेज, ठीक है ना, इसलिए वह हमेशा ट्राइड, ठीक है ना, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड होता है, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज ट्राइड, ठीक है ना, तो इसलिए वह हमेशा यह प्रयास करता था टू एवॉइड पीपुल, ठीक ना, इसलिए वह सदैव लोगों से बचने का प्रयास करता था, ठीक है। कौन? संजय, कि जिससे लोग उसकी नज़र में न पड़ें, लोग उससे न देखें, ताकि जिससे लोग उस पर न हंसे, ठीक है ना। इसलिए वह सदैव लोगों से बचने का प्रयास करता था, ठीक है ना। कौन? संजय। तो यहाँ पे ये बात है। फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि वन मॉर्निंग, ठीक है ना, वन मिस एक होता है और मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ होगा वन मॉर्निंग, एक सुबह, ठीक है ना, एक सुबह व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, ठीक है ना। यहाँ पे गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है ना, गेटअप का मतलब उठना, और डिड नॉट यहाँ पे लग गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रूप है अर्थात पास्ट फॉर्म है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, एक सुबह जब संजय नहीं उठा था, ठीक है ना। हिज मदर वक अप हिम अप, ठीक ना, एक सुबह जब संजय नहीं उठा था। फिर यहाँ पे है हिज मदर वक अप हिम, एक सुबह जब संजय नहीं उठा था तो उसकी माँ उसे
जगा रही थी या उठा रही थी, ठीक है ना, किसको, संजय को, उसकी माँ, ठीक है ना, संजय को उसकी माँ उठा रही थी जब वो सुबह में नहीं उठा था। मदर कहती है, क्या कहती है, यहाँ पे दिया गया है, वेक अप संजय, ठीक है ना, वेक अप संजय, उठो संजय, माँ कह रही है उठो संजय, यू आर गेटिंग लेट, ठीक है ना, यू मतलब तुम होता है, और गेट मतलब होता है पाना, ठीक है ना, गेट मतलब पाना होता है, गेटिंग लेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब हुआ यू आर गेटिंग लेट, ठीक है ना, तुम लेट हो रहे हो, ठीक है ना, या तुम लेट मतलब देर, तो तुम देर कर रहे हो, ठीक है ना, वेकअप संजय, वेकअप संजय मतलब जल्दी उठो, यू आर गेटिंग लेट, ठीक है ना, तुम लेट कर रहे हो या तुम्हारा लेट हो रहा है, ठीक है ना। संजय कहता है मदर, माँ, आई डज नॉट वांट गो टू स्कूल, ठीक है ना, संजय कहता है कि माँ, आई डज नॉट वांट गो टू स्कूल, कि माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, वांट मीन्स चाहना होता है, कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, वांट का मतलब हुआ। फिर मदर बोलती है व्हाई संजय, क्यों संजय, आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे या तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। देखिए फिर संजय क्या कहता है कि आई फील नेग्लेक्टेड माँ, ठीक है ना, आई मतलब होता है मैं मतलब स्वयं के लिए, और नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है ना, और यहाँ पे नेग्लेक्टेड हुआ तो सेकंड फॉर्म हो गया, आई फील नेग्लेक्टेड माँ। संजय कह रहा है कि माँ मैं बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ स्वयं को, ठीक है ना, संजय कह रहा है कि माँ मैं स्वयं को बहुत उपेक्षित, ठीक है ना, या बहुत ही निराश, मैं अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है ना, संजय कह रहा है, ठीक है ना, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, ठीक है ना, यहाँ पे संजय किस लिए कह रहा था कि आई फील नेग्लेक्टेड माँ, कि माँ मैं बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को, क्यों, माई स्कूल मेट डज नॉट लाइक माई कंपनी, ठीक है ना, मैं अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ माँ, क्योंकि माई स्कूल मेट, माई मतलब होता है मेरा, और स्कूल मेट मतलब होता है सहपाठी या साथ है, ठीक है ना, तो वो इसलिए कह रहा है कि मतलब कह रहा है क्योंकि मेरे दोस्त या मेरे सहपाठी मेरा साथ या मेरे को साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, या वे हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, फिर यहाँ पे है मदर बोलती है कि माई डियर चाइल्ड, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, संजय की माँ बोल रही है माई डियर चाइल्ड, ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, ठीक है ना, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है ना, और यहाँ पे जो स्ट्रांग शब्द आया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रांग है यहाँ पे होशियार से है, ठीक है ना, या बहादुर से लिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, ठीक है ना, तुम एक बहादुर लड़के हो। यहाँ पे संजय की माँ बोल रही है मेरे प्यारे बच्चे तुम एक बहादुर लड़के हो, ठीक है ना, डू नॉट लूज हर्ट, ठीक है ना, हताश मत हो, निराश मत हो, ये संजय की माँ बोल रही संजय को, ठीक है ना। आप लोग इस कहानी को ठीक प्रकार से समझते रहिए, ठीक है ना। डोंट लूज हर्ट, ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चे तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम हताश या निराश मत हो, ठीक है ना। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, ठीक है ना, यू मतलब तुम और हैव मतलब उसी के पास में, ठीक है ना, हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, ठीक है ना, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे पास, ठीक है ना, तुम्हारे पास अनेक, ठीक है ना, तुम्हारे पास अनेक गुण हैं, ठीक है ना। संजय की माँ कह रही है कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे पास अनेक गुण हैं, ठीक है ना, तुम्हारे पास अनेक अच्छे गुण हैं, ठीक है ना। और डे विल कम, ठीक है ना, एक दिन आएगा, संजय की माँ कह रही है एक दिन आएगा, पेन एवरीवन विल प्रेज यू, ठीक है ना, एक दिन आएगा कि जब सभी लोग
तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना। या एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे आगे है, फिर संजय बोला है हाफ हार्टेडली, ठीक है ना। हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से, ठीक है ना, या बेमन से। तो यहाँ पे संजय आधे मन से कहता है ओके मदर, ठीक है माँ, ठीक है ना। संजय बोलता है ठीक है माँ, आई विल गो, ठीक है, ठीक है माँ। मतलब कि जब संजय की माँ ने इतना समझाया तो फिर संजय कहता है ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है ना। संजय स्कूल जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, ठीक है ना। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, ठीक है ना। संजय धीरे धीरे स्कूल को चलता है, ठीक है ना। संजय धीरे धीरे स्कूल को चलता है, या संजय धीरे धीरे स्कूल की ओर चलता है, ठीक है ना। एज ही इंटर्ड द स्कूल, ठीक है ना। जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश करता है, ठीक है ना। कौन? संजय जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है, ही टॉटर्ड, ठीक है ना। टॉटर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है ना। टॉटर मतलब लड़खड़ाना और टॉटर मतलब लड़खड़ाया, ठीक है ना। तो जैसे ही वह स्कूल में पहुंचता है, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, और वह लड़खड़ा कर गिर जाता है, ठीक है ना। कौन? संजय, ठीक है ना। एज ही इंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश करता है, ठीक है ना, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, ठीक है ना। वह लड़खड़ाता है और गिर जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या होता है, ही नोटिस्ड, ठीक है ना। ही नोटिस्ड, ही मतलब वो उसने नोटिस किया, मतलब ध्यान दिया या पाया या महसूस किया कि दैट द चिल्ड्रेन वेर स्टार्टिंग एट हिम, उसने नोटिस किया कि बच्चे वहां पे उसके ऊपर प्रारंभ हो गए। क्या प्रारंभ हो गए? अब देखिए यहाँ पे, या उसके ऊपर शुरू हो गए। क्या चीज के लिए शुरू हो गए? देखिए यहाँ पे आगे कहा गया है सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठीक है ना। वे शुरू हो गए कि अचानक, ठीक है ना, उस पर ठहाके मारकर हंसने लगे, ठीक है ना। उसने नोटिस किया कि अचानक बच्चे उस पर ठहाके मारकर हंसना प्रारंभ कर दिए, ठीक है ना। ये संजय ने नोटिस किया, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे है कि ही फेल्ट मिसरेबल, ठीक है ना। ही माने हुआ उसके रिपीट हुआ है, और फेल्ट, तो यहाँ पे फील जो होता है, फील मतलब महसूस करना होता है, और फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, ठीक है ना। तो ही फेल्ट मिसरेबल, मिसरेबल मिस होता है कष्टदायक, ठीक है ना। तो ही फेल्ट मिसरेबल, उसने बहुत ही कष्ट अनुभव किया या बहुत ही कष्टदायक अपने आप को महसूस किया, ठीक है ना। किसने? संजय ने। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, ठीक है ना। उसने अपनी माता के बातों को याद किया, ठीक है ना। थॉट में सोचना या याद किया, सोचना या याद करना, ठीक है ना। तो ही फेल्ट मिसरेबल, उसने बहुत ही कष्ट अनुभव किया या कष्टदायक अनुभव किया, और ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, ठीक है ना। उसने अपनी माँ की बातों को याद किया, उसने अपनी माँ की बातों को याद किया, क्योंकि उसकी माँ उसे बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चे निराश न हो, ठीक है ना। तुम्हारे पास अनेक अच्छे गुण हैं, भले ही सभी लोग आज तुम पर हंस रहे हैं या तुमसे बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना। इसी बात को, ठीक है ना, इसी बात को संजय ने याद किया जो उनकी माँ ने कहा था, ठीक है ना। तो याद किया। इसके बाद क्या होता है, ही केप्ट हिज चीन अप एंड वेंट टू द क्लास, ठीक है ना। ही केप्ट हिज चीन, चीन मतलब होता है ठुंडी या ठोड़ी, ठीक है ना। तो ही केप्ट हिज चीन अप एंड वेंट टू द क्लास, उसने अपने घुटने को और पैर को सीधा किया, ठीक है ना, मतलब खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द क्लास, ठीक है, और क्लास में चला गया, ठीक है ना, संजय। तो क्योंकि दोस्तों आप सभी वीडियो लंबी हो जाती है तो आप सभी देखते नहीं हो, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और जो अगली कहानी है शेष, उसको अगले फ्लिप पार्ट में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।